अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, इसके मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में ऑयल डाल देंगे। आधा कप हम ऑयल डालेंगे। एक दरमियानी साइज़ का प्याज डाल दिया। प्याज को ब्राउन करेंगे। इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे। ये हमारे पास मसाला है, टमाटर है, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च 2, गरम मसाला, काली मिर्ची। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाला हुआ था तो इसलिए 2 मिनट के लिए भुनाई करिए। इसमें अब गोश्त डालेंगे। 1 किलो हमारे पास मटन था, उसको धो के रख दिया था। अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। गोश्त को भुनाई कर दी है, 6-7 मिनट हो चुके हैं। अभी ये मसाला, टमाटर वगैरह ये चीज़ें डाल देंगे। इसको भी 6 से 7 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे दरमियानी आग पे। चम्मच इसमें चलाते रहेंगे इस तरीके से कि उसमें टमाटर वगैरह ये चीज़ें गल जाए। इसमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। 2 गिलास हम पानी डाल देंगे इसमें। इसके ऊपर ढकना देंगे, रख देंगे। सीटी बजने शुरू हो गई है। ये 18 मिनट के लिए रख देंगे हम। ये हमारे पास शलजम है, आधा किलो शलजम है। इस साइज़ में हमने काट दिए। अब इसको 18 मिनट हो चुके हैं। अब सीटी हटा देंगे। गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त में थोड़ा सा पानी रह गया था, इसमें हम शलजम डाल देंगे। अच्छे तरह इसको मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। सीटी बजने के बाद हमने 5 मिनट के लिए रख देंगे। सीटी हटा देंगे। ढकना खोल कर देखें, चेक करेंगे। अभी जो सब्जी शलजम ने थे पानी छोड़ा तो इसलिए थोड़ा सा अभी भी पानी है। 5 मिनट के लिए हमने रखा था सीटी बजने के बाद। आग तेज़ करके हमने पानी खुश्क कर दिया। इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डाल देंगे। रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।